हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करेंगे जो भी डेटा इंटरप्रिटेशंस और केसलेट के क्वेश्चंस आए थे IBPS 2020 मतलब 3 अक्टूबर को जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करेंगे। जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड मुझे मिले हैं, वो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अभी जो आपका 10th और 11th को एग्जामिनेशन होने वाला है वो एग्जामिनेशन आपका कैसे जाने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आज की जो हमारा सेशन रहेगा इसमें मैं आपको हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगी, बट अगर अवेलेबल हो गए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। अभी हिंदी का कंटेंट नहीं बन पाया किसी वजह से, लेकिन अगर होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगी, ठीक है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एक लाइन ग्राफ है जो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ पीपल बॉयज और गर्ल्स को मिला के जिन्होंने विजिट किया डिफरेंट पार्क्स में ABCDE, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि टोटल पीपल में से मतलब बॉयज और गर्ल्स में जिन्होंने विजिट किया इस पार्क को। हमें डेटा अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये हमें क्या बताता है, बॉयज एंड गर्ल्स, और रेड वाला पोर्शन हमें क्या बताता है, गर्ल्स। मतलब ये हमें टोटल बताता है और ये हमें क्या बताता है, ओनली गर्ल्स। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे बॉयज आप बताओ तो आप क्या बोलोगे? टोटल क्या होता है, बॉयज प्लस गर्ल्स। टोटल पता है, गर्ल्स पता है, टोटल में से गर्ल्स माइनस कर दोगे बॉयज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने विजिट किया पार्क A, B और C को। A, B और C का बताना है, तो यहाँ पे A, B और C को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो टोटल, अगर आपको ये चीज काउंट नहीं करनी आती तो मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले लाइंस काउंट करना, 1 2 3 4 लाइंस है और इनका डिफरेंस कितना है, 10। तो आप 10 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 करोगे, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो एक लाइन आएगी ये 2 की आएगी, फिर ये 2 की आएगी, फिर ये 2 की आएगी, फिर ये 2 की आएगी। अगर हम ऐसे चलेंगे तो प्लस होगा, ऐसे चलेंगे तो माइनस होगा। देखो कैसे, 60 से ऊपर एक लाइन आई मतलब 2 की, 62, फिर ऊपर गए 64, फिर ऊपर गए 66, फिर ऊपर गए 68। ऊपर से नीचे आना है तो 70 माइनस 2 68, माइनस 2 66, माइनस 2 64, माइनस 2 62, माइनस 2 60। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमारे पास बॉयज कितने हैं, और टोटल हमारे पास यहाँ पे पीपल कितने हैं, 64, और हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 30। तो हमारे पास इसके बॉयज कितने आ गए, 64 माइनस 30 दैट इज 34। बी के बताओ, एक लाइन है, 70 से ऊपर एक लाइन मतलब 72, यहाँ पे 30 से ऊपर एक लाइन मतलब 32। डिफरेंस कितना आया इनका, 40, क्योंकि टोटल माइनस गर्ल्स क्या होंगे, बॉयज होंगे। और उसने किसका पूछा, सी का पूछा। तो यहाँ पे आप देख लो 1 2 एंड 3 लाइन्स आई मतलब +2 +2 +2 +6 हो गया, तो ये 76 बन गया। यहाँ पे देखो 50 से सिर्फ एक लाइन नीचे है मतलब -2 कर दो, 50 माइनस 2 कितना आया, 48। तो टोटल माइनस ये करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 28 आ गया। टोटल माइनस गर्ल्स करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 28 बॉयज आ जाएंगे। अब उसने आपको A, B और C के पूछे हैं, तो 34 + 40 74, 74 + 28 कितना हो जाएगा आपके पास, 102। तो 102 आपका आंसर हो गया। ये चीज आप ऑरली भी कर सकते थे, मतलब अगर आपसे ऑरली हो रही है तो आप ऑरली करो, अगर आपसे लिख के हो रही है तो लिख के करो, बट कोशिश ये करना कि पेपर जब भी आए ना तो ओरली करने की कोशिश करना, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने पार्क F विजिट किया है वो 18 ज्यादा है जिन्होंने पार्क C विजिट किया है। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे टोटल नंबर की बात की गई है, मतलब कुल संख्या, जितने लोगों की कुल संख्या जिन्होंने पार्क F को विजिट किया, जो लोग पार्क F में गए वो 18 ज्यादा थे किससे, कुल संख्या के लोग जो कहाँ गए थे, पार्क C और D में गए थे, मतलब C और D में इकट्ठे गए थे। यहाँ पे सबसे पहले कुल संख्या देखो लोगों की, C और D की। C की हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी 76, और D की कितनी है, 70 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 68। तो 76 और 68 टोटल पीपल थे, टोटल लोग थे, कुल संख्या थी जो कहाँ गए थे, पार्क C और D में गए थे। और F के जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो C और D से 18 ज्यादा है। तो C + D आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, 144।
144 प्लस 18, 144 कैसे, 76 प्लस 68, 144 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 162। तो एफ में आपके पास टोटल लोग आ गए 162। टोटल पीपल में से, कुल संख्या में से गर्ल्स कितनी थी, 4/9। तो हमें बताना है बॉयज कितने थे। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले गर्ल्स निकाल लो, 162 का 4/9 कितना हो जाएगा, 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, 8 4 जार 72। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दोगे, आपके पास बॉयज आ जाएंगे। एक आपके पास तरीका ये है। ठीक है, समझ में आ गया, 90 हमारा आंसर आ गया। हमें पता है टोटल बॉयज और गर्ल्स के बराबर है, गर्ल्स हमारे पास आ गई, टोटल हमारे पास आ गया, बॉयज हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम लोग 100% देखें किसी चीज का, ये फ्रैक्शन दी गई है, तो फ्रैक्शन में यूनिटरी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब 1 को हम पूरा 100% मानते हैं। अगर गर्ल्स हमारी 4/9 है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि अगर मैं 1 में से 4/9 माइनस कर दूंगी तो 5/9 हमारे पास बॉयज आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल का, एक मिनट, टोटल के रिस्पेक्ट में बोला है, टोटल किसके बराबर होता है, बॉयज और गर्ल्स के, टोटल के रिस्पेक्ट में बोला है। अगर मैं कहूँ टोटल 1 है, गर्ल्स हमारी 4/9 है, तो आप क्या बोलोगे मैम, बॉयज कितने हैं, 1 माइनस 4/9 मतलब 5/9, जिसको नहीं पता, मतलब 5/9 टोटल का क्या आ गए, बॉयज आ गए। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, 162 इंटू 5/9 कर दोगे, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90। तो आपके पास 90 क्या आ गए, बॉयज आ गए। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो जैसे आपको सही लगे, बट आपको ये चीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि हमारे पास 100% क्या होता है, 1 होता है। अगर उसमें से हमने 4/9 निकाला, मतलब हमारे पास बॉयज बच जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स, मतलब परसेंटेज बताना है, जो पार्क ए में गई विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पीपल, जितने कुल संख्या में, मतलब जितने टोटल लोग गए थे जो पार्क विजिटेड दैट पार्क। विजिटेड दैट पार्क का मतलब क्या है, दैट का मतलब क्या है, ए। टोटल लोग जिन्होंने पार्क ए विजिट किया था वो थे 64, और टोटल गर्ल्स कितनी है, 30। तो उसने पूछा है गर्ल्स जो हैं वो टोटल का कितना परसेंटेज है, तो आप बोल सकते हो 30 64 का कितना परसेंटेज है, बताओ। अच्छा 100 मैं क्यों काट रही हूँ, तो यहां से अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से देखूं, क्योंकि इसने अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, तो 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, ठीक है, और फिर लगेगा 3 3 जार, मतलब 21 को अगर मैं 100 को अगर मैं 21 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। तो आपके पास पॉसिबल आंसर क्या बनेगा, 4 जार 84, 21 4 जार 84, ठीक है, क्योंकि अगर 21 5 जार करेंगे तो 105 बन जाएगा, जो कि एक्सीड कर जाएगा 100 को। तो ये 105 से कम है ना, 105 से कम है ना, 105 से कम होगा, मतलब ये ऑप्शन तो गया, 50% से ऊपर नहीं हो सकता। 4 जार 84, बचा कितना, 16, यहां से आपके पास 7 जार हो जाएगा कितना, 140 समथिंग, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 47% आएगा। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो 30/64 था, ठीक है, 6 5 जार 30 होता है, 6 5 जार 30 होता है, लेकिन ये 64 है, मतलब 50% से कम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही गया। अब 50% से थोड़ा कम है, तो यहाँ पे 47 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, वो फिर आप इसको 64 से करके देख लो। ठीक है, दोनों तरीके देख लो, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर लेना। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 47%। नेक्स्ट देखते हैं, इफ पार्क ई, अगर पार्क ई 24 रुपए चार्ज करता है हर एक इंसान के, फॉर ईच पीपल बॉयज एंड गर्ल्स हु विजिटेड द पार्क, तो हमें बताना है टोटल रेवेन्यू उसको पार्क ई से कितना हुआ है। मतलब अगर वो हर एक इंसान से, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उससे 24 रुपए चार्ज करेगा, तो उसको टोटल रिवेन्यू कितना होगा, उसको कितना इनकम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ई की बात करूं तो ई के ऊपर 1 और 2, 50 के ऊपर 2 लाइंस, मतलब ये कितना हो गया, 54 हो गया। ई के पार्क में टोटल लोग कितने गए थे, 54 लोग गए थे, और एक के ऊपर ये कितना चार्ज कर रहे हैं, 24 रुपए, तो 54 के ऊपर 24 रुपए चार्ज करेंगे तो इनका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ना। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1080 और 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा 216। तो आपके पास कितना आ जाएगा 1296 ऑप्शन नंबर बी। तो इसको मैंने कैसे किया 50 इंटू 20 किया, फिर 54 इंटू 20 किया, फिर 54 इंटू 4 किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 24 इंटू 50 कर दो पहले, फिर 24 इंटू 4 कर दो। 24 इंटू 50 करोगे 1020 आएगा, है ना, 102 होता है, सॉरी 1200 आएगा ना, और फिर 24 इंटू 4 कर दो कितना आ जाएगा 96। तो 1296 आपके पास आ जाएगा। एक और तरीका आपके पास करने के लिए 54 इंटू 24, अगर किसी को डबल मल्टीप्लीकेशन नहीं आती, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट लिखो, एक कैरी डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 2 जार 8, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 28, 1 कैरी थी तो 29, 2 कैरी डाल दो, 5 2 जार 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल पीपल जिन्होंने पार्क बी विजिट किया था, टोटल लोग जो पार्क बी में गए थे वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, टोटल पीपल जो पार्क ई में गए थे। अप्रोक्सीमेटली पूछा है। अब बी में कितने लोग गए थे 72, और ई में हमने निकाले थे कितने लोग गए थे 54। तो उसने बोला है 72 54 का कितना परसेंटेज है, बी जो है वो ई का कितना परसेंटेज है, और टोटल बोला था तो हमने टोटल लिया, मतलब ब्लू लाइन ली। यहाँ से अगर इसको 2 से करेंगे तो ये 36 और ये 27, और फिर अगर इसको 3 से करेंगे मतलब इसको सीधा 6 से कर सकते हैं, 6 ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6 9, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो 4/3, 4/3 हमारे पास कितना होता है 133.33। ये 100% से कितना ज्यादा है, उसने यहाँ पे मोर देन बोला था, मोर देन मतलब कितना ज्यादा है, 100% से कितना ज्यादा है 33.33%, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करोगे डिफरेंस लिखोगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ई करोगे, इंटू 100 कर दोगे। 72 और 54 का डिफरेंस कितना है 18, डिवाइडेड बाय 54 इंटू 100। उसने बोला था ना कितना ज्यादा है, तो हमने ये देख लिया कि उससे 18 ज्यादा है। 18 किससे ज्यादा है, ई से ज्यादा है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%। ठीक है, एक तरीका ये आप सीधा कर दो, फिर 100 से कंपेयर कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रैक्शन में लिख के कर लो। तो ये हमारा पहला सेट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसका दूसरा सेट करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आया था। उसने बोला क्या है क्वेश्चन में कि हमें एक टेबल दिया गया है जो कि हमें 3 टाइप की आइटम बताता है जो स्टोर ए बी और सी ने 5 डिफरेंट डेज पे सेल करी है। टेबल हमें बताता है कि टाइप ए की आइटम स्टोर ने कितनी सेल करी थी, और बाकी बी और सी की क्या वो बताता है परसेंटेज बताता है कि बी इतने परसेंट आइटम्स थी और सी इतने परसेंट आइटम्स थी जो स्टोर ने बेच दी। ए की सेल बता रखी है, बी और सी की सेल परसेंटेज में बताई है। और यहाँ पे बोला है कि ओनली 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स आर सोल्ड इन द स्टोर, मतलब सिर्फ ये 3 ही आइटम्स जो हैं ये स्टोर में बिकती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर की आइटम जब सेल हो रही है तो स्टोर के अंदर हमेशा माल कितना होगा, अगर हमें बाइफरकेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे, स्टोर के अंदर माल कितना होगा 100% होगा। मान लो पूरा स्टोर भरा हुआ है, उसमें सेल कितनी कितनी आइटम्स हो रही हैं ए बी और सी, ये आइटम्स हमारी सेल हो रही हैं। 100% आइटम्स हमारे पास थी, 100% ही हमने बेचने को लगा दी। ठीक है, इसने बोला बी की कितनी आइटम्स बिकी 32% बिक गई, सी की कितनी बिकी 20% बिक गई। अगर बी की 32% बिकी, सी 20% बिक गया, तो ए कितने परसेंट बिका, मतलब कितने परसेंट ऐसी हमारे पास आइटम्स थी जो ए की थी। 100 में से 32 और 20 बिक गया, मतलब 52 सेल हो गया, बचा कितना 48। तो हमें पता है आइटम जो ए थी वो 48% के बराबर है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, मंडे की। अभी मैंने सिर्फ मंडे से शुरू किया, आपको सभी डेज का ऐसे ही करना है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ मंडे से शुरू किया, तो मंडे में हमें पता चल गया ए में कितनी आइटम्स हमारे पास सेल हुई हैं 48%। इस तरीके से हम बाकी सबका भी निकालेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। टोटल आइटम जो बी की सेल करी हैं
स्टोर ने मंडे और फ्राइडे को, बी की उसने बोला है मंडे को और फ्राइडे को, वो किससे कितना कम है? जो सी ने बेची है वेंसडे और थर्सडे को उससे कितना कम है? सी ने बेची है वेंसडे और थर्सडे को, तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक ही दे रखी है बट बाकी नहीं दे रखी, बाकी परसेंटेज में है तो टोटल तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पे मैंने टोटल क्यों बोला? क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये हमेशा टोटल के रिस्पेक्ट में दी होती है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होता। अब उसने बात और किसकी करी है? वेंसडे की करी है। तो देखो यहाँ पे 45% बी की आइटम सेल हो गई, यहाँ पे 20% सी की सेल हो गई। ठीक है, 45 और 20% मतलब टोटल सेल हमारे पास हो कितनी चुकी है? 65% की। सेल हमारे पास थी कितने की? 100% की। बी और सी की 65 हो चुकी है, मतलब ए की कितनी हुई? 35%। ठीक है, 100 में से 65 माइनस किया, 56% इसका बिक गया, 20% इसका बिक गया, मतलब कितना बिका? 76%। तो बचा कितना? 24%। 22% इसका बिका, 10% इसका बिका, कितना बिक गया? 32%। तो बचा कितना? 68%। ठीक है, ये जो वैल्यू है 68% के बराबर है। अब उसने सबसे पहले आइटम बी की बात की है मंडे और फ्राइडे की। देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए आइटम जो है वो 48% के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 240 के बराबर है। अगर ए आइटम हम बोल रहे हैं 48% के बराबर है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है 240 के बराबर है, तो दोनों इक्वल हो गई ना। हमें मतलब किससे रखना है? 100% से या फिर 1% से। ठीक है, देखना कैसे। अगर 48% 240 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर हो जाएगा। 1% 5 के बराबर हो जाएगा, तो 32% किसके बराबर होगा? अगर 1% 5 के बराबर है तो 32% 160 के बराबर हो गया, और 20% कितने के बराबर हो गया? 100 के बराबर हो गया। मतलब टोटल आइटम्स हमारे स्टोर में थी कितनी? 240 प्लस 160 400 प्लस 500 100। 500 आइटम्स हमारे पास स्टोर में सेल करने को थी, जिसमें ए 240 बिकी, बी 160 बिकी और सी 100 बिकी। समझ में आ गया? इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं तो 35% किसके बराबर है? 420 के। ये वन टाइम ही निकालना आपको, ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस में आप इसको यूज कर सकते हो। 35% किसके बराबर है? 420 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 35 के, तो ये 70 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? और 60 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 1% किसके बराबर आ गया? 12% के। 1% 12 के बराबर है, तो 45% कितना हो जाएगा? अच्छा, ये मैंने 5% लिख दिया क्या? सॉरी, ये 5 है, ये यूनिट्स है ना, परसेंटेज नहीं है। तो यहाँ पे एक यूनिट अगर 1% 12 के बराबर है तो 45% कितने के बराबर हो जाएगा, और 20% कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमने देखना है। यहाँ देखो तो 24% किसके बराबर है? 360 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 24। ये किससे कटेगा? 30 से। ये कटेगा 2 से। कितना आ गया? 15। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं 340। 68% 340 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी 5 आ गया। उसने बोला किस किस का? अब ये देखना, मंडे फ्राइडे बी का। बी का मंडे का कितना है? 160 हमने निकाल लिया। फ्राइडे का कितना है? 22%। एक की वैल्यू 5 है, तो 22 की कितनी हो जाएगी? 110। 22 इंटू 5 110 डिवाइडेड बाय क्या बोला है? सी का बोला है कि सी से कितना कम है। दोनों तरीके से बताऊंगी। सी से कितना कम है? सी कब कब है? वेंसडे को और थर्सडे को। अगर एक की वैल्यू 12 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। एक की वैल्यू 15 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो यहाँ पे इसने 240 आइटम्स और 300 आइटम्स बेच दी। ये ऊपर वाला कितना हो गया? 270। नीचे वाला कितना हो गया? 540। कितना आ गया आपके पास? 50%। ये आपको सिर्फ वन टाइम निकालना है, आगे तो आप खुद ही कर सकते हो ना। 1% की वैल्यू बस निकाल के रख लो, आगे जो भी आता जाए उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है,
एक तरीका तो ये हो गया, हमने निकाल लिया कि 100 से कंपेयर करना ना, क्योंकि हमने सीधा डायरेक्ट लिखा है, तो 100 से कितना कम है, 50% कम है। दूसरा क्या है कि आप दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 270 ही आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू 100, कितना आ गया, 50%। सीधा दिख भी तो रहा है कि 540 का आधा होता है 270, 50% आपका आंसर आ गया। और ये जो हमारे पास 1% की वैल्यू निकाली है, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे हमने 5 लिया था और 12, 15 और 5 लिया था, ठीक है। 1 की वैल्यू ली थी, 1% की। डिफरेंस हमें किस किस में बताना है, एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स जो बी ने सेल करी हैं ट्यूसडे और थर्सडे को, ट्यूसडे और थर्सडे को बी की, और एवरेज बताना है ए ने सेल करी है थर्सडे और फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे को। तो ए का तो हमें पता है 360 प्लस 340 कितना हो जाएगा, 700। एवरेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, थर्सडे और फ्राइडे, तो एवरेज आपका कितना आ गया, 350। और उसने किसकी बात करी है, बी की निकाल लेते हैं। हमने अभी तक ये नहीं निकाला। आइटम्स कितनी सेल हुई हैं, 48% और 12%, मतलब बी और सी टोटल कितना सेल हो गया, 60%, मतलब 48 प्लस 12 कितना हो गया, 60%। बचा कितना 100 में से 40%, हम बोल रहे हैं कि 40% बचा, ये बोल रहा है कि 320 बचा। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ गई, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब ए का निकालना है बी का निकालना है किस किस का, ट्यूसडे का और थर्सडे का। तो ट्यूसडे का तो उसका हो जाएगा 48 इंटू 8, कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 384 निकल गया। और यहाँ पे एक की वैल्यू 15 है, तो 56 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 560, 56 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 280। तो कितनी आ गई वैल्यू, 840। ठीक है, समझ में आ गई। सो उसने ट्यूसडे को और थर्सडे को कितनी आइटम सेल कर ली हैं यहाँ पे, टोटल में अगर इसका लगाऊं तो 4 2 1 2 2 4, और उसने बोला क्या था, एवरेज। तो हमने 2 एलिमेंट्स लिए, ट्यूसडे और थर्सडे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 1 2, तो 612 उसने क्या किया है, सेल करे हैं। अब इनका डिफरेंस पूछा है, इनके एवरेज का डिफरेंस, तो 612 माइनस 350 आपके पास कितना हो जाएगा, 262। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ ट्यूसडे थर्सडे का निकाला, एवरेज किया, फिर थर्सडे फ्राइडे का निकाला, एवरेज किया, और उसको क्या किया है, माइनस किया। जो क्वेश्चन में बोला है वही हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। If total item B sold by the store or on Sunday is 25% more than that of the Thursday, उसने बोला है कि संडे को जो B ने आइटम सेल करी हैं वो थर्सडे से कितना परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने लास्ट में वैल्यू निकाली थी 5 8 12 15 और 5, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं बी की किसकी बात की गई है, थर्सडे की, तो बी की थर्सडे, यहां पे हमने निकाला है कि 1% का मतलब क्या है, 15, तो 56% का मतलब क्या होगा, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 840। 840 बी ने सेल करी थी थर्सडे को, ठीक है। अब उसने बोल दिया कि संडे को 25% ज्यादा हो रही है, मतलब 840 का 25% ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 25% मतलब 1/4, 210 आ गया। दैट मीन्स उसने संडे को बी आइटम्स कितनी सेल कर ली, 1050, एंड टोटल आइटम्स सोल्ड ऑन संडे, आइटम सी इज 300% मोर देन दैट ऑफ द फ्राइडे। फ्राइडे में जितनी सेल हुई है सी की, उससे 300% ज्यादा है। 1% की वैल्यू 5 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अब उसने बोला है 50 से 300% ज्यादा है, 50 का 300% कितना हो जाएगा, 1500।
5 3 ज़र 15, डबल ज़ीरो लगा दो, 1500 बन गया। तो 150 सॉरी 150 ना, 300% करना है, इंटू 3 करना है, तो 150 प्लस 50 कितना हो गया, 200। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे उसने फ्राइडे को कितनी सेल कर ली, 200 सेल कर ली। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि हमें आप टोटल नंबर ऑफ आइटम बताओ बी और सी जो कब सोल्ड हुई है, संडे को सेल हुई है। अच्छा मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ना, अच्छा संडे, संडे ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे संडे आएगा ना, सॉरी सॉरी, दिस इज संडे। तो संडे को उसकी बी और सी की कितनी आइटम्स की सेल हो गई, 1050 और 200 कितना हो गया, 1250। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन गया। समझ में आ गया सबको, चले आगे। नेक्स्ट बोलता है टोटल आइटम्स ऑफ सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेंसडे। वेंसडे को सी ने कितनी आइटम सेल करी हैं, ये था 5 8 12 15 5। अगर 1% की वैल्यू 12 है तो 20% की कितनी होगी, 224। तो उसने थर्सडे को तो वेंसडे को तो 224 क्या करी है, सेल करी है। इज व्हाट परसेंटेज मोर, कितना परसेंट ज्यादा है किससे, टोटल आइटम सोल्ड बाय द स्टोर्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। सी का बताना है मंडे और ट्यूसडे का। 1% की वैल्यू 5 है तो 20 की कितनी हो जाएगी, 100। 1% की वैल्यू 8 है तो 12 की कितनी हो जाएगी, 96। तो बी तो मंडे और ट्यूसडे को उसने कितनी सेलिंग कर ली, 196 की। हमें बताओ ये कितना परसेंट ज़्यादा या कम है। तो आप क्या करोगे, पहले इनको डिवाइड कर दोगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप कंपेयर करोगे 100 से, 100% से, और आप अपना आंसर बता दोगे। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस इनका कितना आएगा आपके पास, 4, ये हो जाएगा 4। 44 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 196 इंटू 100। डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, अगर मैं 4 से काटूँ तो ये 11, 4 4 जार 16 और 4 9 जार। तो यहाँ पे अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन उसने नहीं बोला, हमारे पास कितना आ गया, 1100 डिवाइडेड बाय 49। 49 में है ना सारे आंसर, तो इसको कैसे लिखोगे, 49 2 जार कितना हो जाएगा, 98। 98 को 110 में से माइनस करोगे तो 120, फिर कितना आएगा, 49 2 जार ही आएगा, राइट। तो 22 में जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप कर सकते हो। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा औखा पड़ जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा किससे जाएगा, 4 से चला जाएगा 49, और ये कितना जाएगा 60। ठीक है, तो 60 और 49 मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 49 आपके पास कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा फ्रैक्शन में आएगा ना, और फ्रैक्शन में 100% किसके बराबर होता है, 1 के। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप 1 में से उसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 22 बाय 49 ही आएगा, क्योंकि 100% किसके बराबर होता है, मतलब फ्रैक्शन में 1 के बराबर होता है। क्लियर है सबको, ठीक है, चले आगे। अब क्या बताना है, रेशो बिटवीन टोटल आइटम जो मंडे को सेल हुई हैं और टोटल आइटम जो थर्सडे को सेल हुई हैं। अच्छा, टोटल ही बताना है, मतलब सारी आइटम्स का बताना है, कब, मंडे और थर्सडे का। तो ये यहाँ पे 5 था, और थर्सडे में क्या था हमारे पास, यहाँ पे 15। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की कितनी होगी, या सीधा ही कर लो यार, 1% की 5 यहाँ पे और 1% की 15 है, तो कितना रेशो आ गया, 1:3। 1% से कर लो, 100% से कर लो, 200% से कर लो, रेशो तो आपके पास 1:3 आएगा ना। यहाँ पे आपने 1% की वैल्यू निकाली हुई थी, तो दोनों के 1% को कंपेयर कर लो, 5 और 15 को कंपेयर कर लो, 1:3 आपका आंसर। वेरी सिंपल, बोनस क्वेश्चन था आपके लिए तो ये। तो यहाँ पे हमारे DI के दोनों सेट्स पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, केसलेट करेंगे, जो आपके अभी एग्जामिनेशन में आई है। क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले देखे तो एक एनुअल सेमिनार हुआ है 3 कंपनीज का, A, B और C, जिसमें कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एम्प्लॉयज अपनी कंपनी को। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज जो प्रेजेंट थी A और B में, वो कितनी है, 420।
उसने बोला एवरेज ए और बी की कितनी है 420। अगर मेरे को टोटल निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, एवरेज इंटू 2 कर दूंगी, क्योंकि 2 है ना हमारे पास कंपनीज, 840। दूसरे तरीके से बोलूँ तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इंटू सॉरी टोटल का एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते होते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 2 या फिर टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हमें टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज इंटू 2। टोटल फीमेल्स हमारे पास ए और बी की आ गई हैं। आगे क्या बोला गया है, टोटल मेल एम्प्लॉय ए और बी के जो है वो कितने हैं 1620। मेल पता है और फीमेल पता है, ए और बी दोनों के। ठीक है, यहां तक हो गया। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 2/3 एंड 2/5 ऑफ द मेल एम्प्लॉयज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसने बोला है कि ये जो फीमेल ए की है ये 2/3 किसका है, मेल ऑफ ए। इसको मैं बोलूं तो ए मेल प्लस बी मेल कितना है 1620। इसको मैं बोलूं तो ए की ये जो फीमेल है ये किसके बराबर है, 2/3 ए के मेल की, यहां लिखा गया है। और ये फीमेल किसके बराबर है, 2/5 ऑफ बी की, मतलब बी की जो फीमेल है वो बी के मेल की 2/5 है। और हमारे पास ए और बी के टोटल फीमेल्स कितनी थी, 840 थी। दो इक्वेशंस आपके पास बन गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी ना किसी टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल आउट करना पड़ेगा तो या तो आप इसको फ्रैक्शन में बना दो इस वाली को, या फिर इसको जस्ट 1 करने की कोशिश करो किसी एक एलिमेंट को। अगर मेरे पास ये 2/3 है, इसको मैं 1 करने की कोशिश करूंगी तो मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, आ गया ना 1। या तो मैं इस इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ पूरी इक्वेशन को, या फिर और मैं कह रही हूँ इस पूरी इक्वेशन को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मेरे पास एटलीस्ट ये वाला एलिमेंट कैंसिल हो जाए। तो दोनों से कर सकते हो, हम लोग इससे करके देखते हैं, इसको यूनिटरी बना के देखते हैं। अगर मैं इसको इंटू 3/2 करूंगी तो हमारे पास ये तो ए मेल बन जाएगा, 3/2 इंटू 2/3 हो गया। अब आएगा 2/5 इंटू 3/2, कितना हो जाएगा 3/5 बी के मेल, किसके बराबर है 840 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 420। 420 इंटू 3 आपके पास कितना हो जाएगा 1260। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ पे करेंगे तो ए मेल प्लस बी मेल किसके बराबर है 1620 के, ए मेल प्लस 3/5 बी मेल किसके बराबर आ गए 1260 के। साइंस चेंज होते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। b माइनस 3/5 मतलब 1 माइनस 3/5 आपके पास कितना आ गया 2/5, किसके बराबर आ गए, इसको कैंसिल आउट कर दो, 360 180। b के मेल हमारे पास आ गए कितने 900। b के मेल अगर हमारे पास 900 आ गए तो a के मेल कितने होंगे, a के मेल कितने होंगे, अगर ये हमारे पास 900 आ गया तो a के मेल कितने होंगे 720। समझ में आ गया। अगर a के मेल 720 है तो a की फीमेल कितनी हो जाएंगी 2/3 ऑफ a के मेल। a के मेल थे 720, 720 का 2/3 करोगे कितनी आ गई 488 a की फीमेल्स आ गई, और b की फीमेल्स कितनी आ जाएंगी 2/5 ऑफ b के मेल्स। तो 2/5 कर दो, इसका कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 180, कितनी आ गई 360। हमारे पास ए और बी के मेल और फीमेल यहाँ पे निकल गए हैं। टोटल फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ सी, फीमेल एम्प्लॉइज सी की कितना है 25% ज्यादा है टोटल फीमेल एम्प्लॉइज ए की, ए से 25% ज्यादा है। ए 480 है, 480 का 25% कितना हो गया 120, तो 480 प्लस 120 कर दो 600 आ गई किसकी सी की फीमेल। एंड टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी में, सी के मेल कितने हैं 33 1/3, मतलब 1/3 ज्यादा किससे हैं टोटल फीमेल बी की, बी की फीमेल से 1/3 ज्यादा है।
पहले b का 1/3 करो, कितना आ जाएगा 120। 360 और 120 कितना आ गया 480। तो यहाँ पे c के मेल कितने आ गए हमारे पास 480। ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे भी आएंगे हम इस डेटा को लेकर ही सॉल्व यहाँ पे करने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको अच्छे से समझ में आ गया? चले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो टोटल एम्प्लॉइज जो ए के हैं मतलब बोथ मेल एंड फीमेल, वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, टोटल मेल एम्प्लॉय बी के। टोटल एम्प्लॉय ए के टोटल एम्प्लॉय यहाँ पे कितने हो गए 720 प्लस 480 1200। ये बी के मेल एम्प्लॉय से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बी के मेल एम्प्लॉय कितने हैं 900। तो एक तरीका तो ये है कि आप 1200 करो डिवाइड बाय 900 करो इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा 4/3 मतलब 133.33। 100 से कंपेयर करोगे कितना ज्यादा है 33.33% ज्यादा है, दैट मीन्स 33 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इन दोनों का डिफरेंस लो 300, डिनोमिनेटर को सेम रखो इंटू 100 कर दो। 1/3 किसके बराबर होता है 33.33 के, ये आपको पता ही होगा। तो आपका आंसर आ गया। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे ही डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है फिर आगे वाले जो क्वेश्चन है वो और ज्यादा सिंपलर बन जाते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25% जो टोटल फीमेल एम्प्लॉय थी और 20% जो टोटल एम्प्लॉय हैं किस किस के, बी और सी के। सबसे पहले फीमेल देखो बी और सी की कितनी है 960। उसने बोला है 25% ऑफ टोटल फीमेल ऑफ बी एंड सी। 25% मतलब 1/4। अगर हम लोग 960 का 1/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 240। 960 का 1/4 करोगे 240 आ जाएगा। एंड 20% ऑफ मेल मतलब पहले तो मेल निकाल लो, कितने आ गए 1380। एम आई करेक्ट? 1380 को 20% करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, डबल कर दो 276 मेल्स आ गए हमारे पास। इन्होंने क्या कर रखी है एमबीए कर रखी है, तो हमें बताना है कि जिन्होंने एमबीए नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिए एमबीए वाले। एमबीए वाले कितने हैं यहाँ पे देख लो, इसको ऐड कर लो 516। और टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास कितने थे 960 और 1380। तो यहाँ पे 960 और 1380 हमारे पास कितने हो गए 40 और ये 20 13 और ये 2, ये टोटल थे। उसमें से 516 ने एमबीए कर रखी है। तो कितनों ने एमबीए नहीं कर रखी 1824 ने। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। एक तरीका तो ये है कि पहले एमबीए निकाल लो फिर टोटल में से माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि उसने डू नॉट हैव डन एमबीए पूछा है तो आप डू नॉट ही निकालो। अगर 25% लोगों ने कर रखी है तो मतलब कितनों ने नहीं कर रखी 75% ने। अगर 20% मेल ने कर रखी है मतलब कितने परसेंट मेल ने नहीं कर रखी 80% ने। टोटल 100% होता है। 25% फीमेल ने कर रखी है मतलब 75% फीमेल ने नहीं कर रखी। 20% फीमेल ने मेल ने कर रखी है मतलब 80% मेल ने नहीं कर रखी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेल का 80% कर दो और फीमेल का कितना करोगे आप 75% मतलब 3/4। तो ये कितना आ जाएगा 720। तो ये आ गया जितनों ने नहीं कर रखी फीमेल, जिन्होंने एमबीए नहीं कर रखी। और मेल हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो 8 8 64 6 8 3 24 0 3 1 1 0 4। तो टोटल आपके पास यहाँ पे कितने आ गए 1824 लोग आ गए जिन्होंने एमबीए नहीं करी। इन्होंने करी थी टोटल में से माइनस कर दिया, इन्होंने नहीं करी इनका टोटल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉय जो बी और सी को रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल फीमेल एम्प्लॉय जो ए और सी को रिप्रेजेंट करती हैं। बी और सी के मेल 1380, ए और सी की फीमेल टोटल कर लो कितना हो जाएगा 1080। तो रेशो किसका बताना है 1380 रेशो 1080। ठीक है, तो ये किससे जाएगा यहाँ देख लेते हैं। ये अगर 12 से करूँगी तो नहीं जाएगा और 2 से ही कर लेते हैं ना सिंपली 69 और ये कितना हो जाएगा 54। तो ऑब्वियस ही बात है 23 से जाएगा और ये किससे जाएगा 18 से जाएगा।
ये 23 का मल्टीपल है, ये 18 का मल्टीपल है ना। 54 13 से नहीं जाएगा, कैंसिल आउट कर दो। 54 14 से नहीं जाएगा, कैंसिल आउट कर दो। 54 18 से जा रहा है, इसको रखो। 54 12 से नहीं जा रहा, कैंसिल कर दो। 54 20 से नहीं जा रहा, कैंसिल कर दो। आपके पास यही आंसर आ गया। समझ में आ गई? 3 से इसको करके देख लो, 23 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉइज जो सी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 480, एंड टोटल फीमेल एम्प्लॉइज जो बी को रिप्रेजेंट करती हैं। 480 माइनस 360 कितना हो गया? 120। ऑप्शन नंबर ए। बोनस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन बी एंड सी। बी और सी का एवरेज फीमेल निकालना, तो टोटल कितनी है? 960। एवरेज कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 480। बोनस क्वेश्चन, वेरी इजी। एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल था 960, 3 का पूछा है क्या? 2 का पूछा है ना, एवरेज ऑफ बी एंड सी 2 का पूछा, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 480। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन गया। तो यहाँ पे हमने आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 3 सेट्स कंप्लीट किए, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि आपका IBPS PO जो आपकी शिफ्ट आने वाली है 10th और 11th को, उसमें आपको कुछ इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप आपने ये सेशन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।